विवेक ओबरॉय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया आपने दर्द के इन लम्हों के बीच जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। सबसे पहले ऋषि कपूर जी का जाना एक इररिपेरेबल लॉस इंडस्ट्री के लिए, क्या आम और क्या खास, हर कोई इस वक्त गमगीन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे इस परिवार के लिए, बॉलीवुड की इस फ्रेटर्निटी के लिए दो दिग्गज अभिनेताओं को, दो दिग्गज कलाकारों को 24 घंटों के इस समय में खोना, ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरा, बहुत ही काला समय रहा है, बहुत ही डार्क पीरियड रहा है। और चिंटू अंकल के साथ तो बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते थे। कई सालों से पिताजी ने इतनी फिल्में की उनके साथ में। मुझे याद है कि जब मैं एक स्कूल में पढ़ाई करता था तब भी उनके सेट पे कई बार जाया करता था। और वो रिश्ता जो उनसे तब जुड़ा एज अ स्कूल बॉय, जब मैं खुद अभिनेता बना, जब मेरी पहली पिक्चर आई, तब भी उनके साथ ये रिश्ता कायम रहा। जब वो बीमार थे तब भी बहुत पॉजिटिव थे, बहुत सकारात्मक सोच थी। ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल फाइट करके इस बीमारी के खिलाफ जीत कर ही आएंगे। और जब वो वापस आए तो बड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि मेरी एक तमन्ना थी कि मुझे एक बार चिंटू अंकल के साथ फिल्म जरूर करनी है, भले ही एक छोटा सा भी पार्ट हो, बट करना है। आई वांट टू वर्क विद हिम। मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं और बहुत ज्यादा दुख हुआ है। ये लॉस हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा एक लॉस रहा है। बहुत सारी पुरानी मेमोरीज थी। आज सुबह पिताजी से भी मैं बात कर रहा था और याद कर रहे थे चिंटू अंकल को हम, और इतनी सारी सुंदर बातें हैं उनकी जो हमारे साथ रह गई हैं। गाने याद आ रहे हैं जिन पर शायद आपने भी डांस किया होगा बचपन में? जिंदा दिली से भरे उनके गाने हुआ करते थे, जबरदस्त मूव्स। मुझे लगता है कि वो एक सतरंगी कलाकार थे, हर रंग में, हर शेड में। चाहे वो एक चॉकलेट बॉय का रोल हो, चाहे वो एक लवर बॉय का रोल हो, चाहे वो एक खलनायक का रोल हो, चाहे मुल्क जैसे एक सीरियस इंटेंस परफॉर्मेंस हो। उन्होंने अपने करियर में अपने आप को इतनी बार री इन्वेंट किया है। हर शेड में वो कमाल थे, लेकिन गाने उनके वाकई स्पेक्टेक्युलर थे। गाने उनके मुझे लगता है कि बियॉन्ड कंपैरिजन है, क्योंकि जिस तरह से वो परफॉर्म करते थे, चाहे वो एक गमगीन गाना हो, स्लो सॉन्ग हो, चाहे वो जिंदा दिली भरा एक डांस वाला गाना हो, कर्ज जैसी पिक्चरें याद आती हैं जहाँ पे उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया उस समय। एक कंप्लीट एक्टर थे वो। और उनकी बॉडी ऑफ वर्क जो है वो इस चीज को जनरेशन तक बताते रहेगी लोगों को किस तरह के कमाल परफॉर्मर थे चिंटू अंकल। मुझे याद है कि एक पर्सनल टच उनका, एक बहुत सुंदर मेमोरी है मेरी। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था मेयो में, अजमेर में, तो शूटिंग करने चिंटू अंकल अजमेर आए, मुझे पता नहीं था। और लंच ब्रेक में मेरे स्कूल आए मुझसे मिलने और मुझे प्यार दिया उन्होंने। और ऐसा कमाल का एटमॉस्फेयर हो गया कि एक सुपरस्टार ऋषि कपूर आए हैं मेयो कॉलेज में। वहाँ पे स्कूल के बच्चे, सारे टीचर्स, जितने स्टाफ था, सारा इकट्ठा हो गया, सारे गैदर हो गए वहाँ पे। लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी थी उनकी, इतना प्यार था उनका। जब मैं पहली फिल्म की अपनी कंपनी, तब भी उन्होंने फिल्म देखकर मुझे कॉल किया, खूब सराहा, बहुत प्रेरणा भी दी, एनकरेजमेंट भी किया कि बेटा ऐसे ही करते रहो। और मुझे ये भी याद है जब एक आध मेरी फिल्में फ्लॉप हुई थी और मैं एक बहुत लो फेज में था, तब वो मुझे मिले और मुझे उन्होंने एक बहुत सुंदर एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि बेटा, फिल्में जो होती हैं वो एक एक्टर की अटेम्प्ट होती है जी। तो अटेम्प्ट है, फिल्म है, वो फेल हो सकती है, एक्टर फेल नहीं होता है। एक्टर तब फेल होता है जब वो अपनी ऑनेस्टी के साथ में सेट पर नहीं आता है, अपनी ऑनेस्टी के साथ पर अपना काम नहीं करता है। तुम एज एन एक्टर ऑनेस्ट रहो। फिल्म की हिट या फ्लॉप होना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी के हाथ में नहीं है ये डेस्टिनी फिल्म की। लेकिन अपना काम सही करना और अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना, ये तुम्हारे हाथ में। तो ये बहुत सुंदर बात मेरे साथ ताउम्र रहेगी। तो बहुत ही अप्रिशिएट किया है चिंटू अंकल को, और बहुत दर्द हो रहा है आज कि उनका निधन हो गया इस तरह। शुक्रिया विवेक ओबरॉय, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपकी यादें जी न्यूज़ के माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शकों तक साझा करने के लिए हमारे साथ एक्टर दीपक डोबरियाल जी इस वक्त फोन लाइन पर है। दीपक जी, आपने तो उनके साथ फिल्म भी की है। इस वक्त जब ये खबर आपको मिली आज सुबह कि ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे, आपके थॉट्स? मेरे यही क्या थॉट होंगे, मतलब आंसू सूख गए हैं कल से रोते रोते आज तक। और ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है इंडस्ट्री के खिलाफ ऊपर वाले का कोई षड्यंत्र चल रहा है। मतलब इतने महान लोग 2 दिन में निकल गए हैं। मतलब बहुत बड़ा लॉस है। और
बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। दिल्ली 6 में मैंने उनके साथ काम किया था और बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से। हमेशा एक्टिंग के प्रति उनका जो जुझारूपन था वो बहुत कमाल का था। वो बहुत अप्रिशिएट करते थे जो भी बेहतर एक्टर होता था दुनिया में कहीं भी, वो उनकी कदर करते थे, वो इशारा करते थे। अब किसी भी एक्टर के बारे में बोलिए कैसे, अरे यार मान का एक्टर बहुत बढ़िया है। तो उनकी एक जो एक्टिंग की ललक, भूख और जो पैशन था एक्टिंग के लिए, वो बहुत ही उस जज्बे से सबको सीखना चाहिए। तो अभी क्या बोलूं, मतलब फोन लग गया, मैंने उठा लिया, बस यही है। मैं जज भी नहीं कर पा रहा हूँ ये सब चीजें क्या हो रही है। थैंक यू। कुछ एक्टिंग से जुड़ा कोई अनुभव, कोई बात जो आप बताना चाहें? मतलब क्या बताऊं यार, उनकी फिल्में देख देख के ही बड़े हुए हैं, उनकी फिल्मों पे थिरकना सीखा है ना। जो गाने हैं जो आज भी थिरका देते हैं कि जो कर्ज के गाने हैं, है ना, और वो ये पैसा है ना, वो जो सॉन्ग है वो आज भी थिरका देते हैं मतलब। और जिंदा दिल, रोमांटिक और एनर्जेटिक और बहुत ही प्यारे इंसान, उनको भी श्रद्धांजलि। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप खुशकिस्मत हैं, आपने उस समय ऋषि कपूर के साथ काम किया जब उनकी वर्सेटिलिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा नोटिस की जा रही थी, और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया भी काफ़ी कुछ आपने उनसे सीखा भी। आप गमगीन हैं और देश में करोड़ों नागरिक इस समय गमगीन हैं क्योंकि उनके फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.